अभी हम इसे एक टॉपिक में बनाया हूँ रियल एनालिसिस का। इसका पहले कर लेते हैं। जैसे इसमें देखो, इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रहा है, इसका ट्रू फॉल्स पूछ रहा है। इसमें देखो ऑप्शन वन में दिया हुआ है लिमिट ऑफ सीक्वेंस ई या डाइवर्जेंट। तो इसका लिमिट एंड लिमिट पूछा है, तो लिमिट लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी वन प्लस एक्स अपान एन इंटू एन, ये किस पर जाता है, एक्स पर जाता है, ई टू द पावर एक्स पर जाता है। तो वैसे ये यहाँ पर एक्स का पर क्या है, -1 है। तो यहाँ इसका लिमिट हम निकालेंगे तो ई टू द पावर -1 होगा। तो इसका मतलब क्या, ये हमारे स्टेटमेंट वन फॉल्स है, ये वाला फॉल्स है। तो ये फॉल्स है, तो ये कौन कौन सा ऑप्शन चला गया, ए ऑप्शन चला गया। फिर इसमें बोला स्टेटमेंट वन, ए और सी चला गया। देखो अब इस वाले टू वाले में करना है स्टेटमेंट्स। देखो, अरे ये फर्स्ट वाला हमारा फॉल्स हो गया ना, तो फर्स्ट वाला फॉल्स के लिए देखो इसमें बोल रहा है ट्रू फर्स्ट ट्रू, इसमें फर्स्ट ट्रू, तो इसका मतलब दोनों फॉल्स हो गया। अब सेकंड का देखना है कि क्या कन्वर्जेंस है कि डाइवर्जेंट है। इसमें बोल रहा है कि डाइवर्जेंट है, तो ये डाइवर्जेंस बोल रहा है। तो ऐसे में हमें क्या लिमिट कंपैरिजन टेस्ट देखना पड़ता है। जैसे मान लो कोई देखो समेसन ए एन दिया हुआ है सीरीज, और लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में हम करते हैं समेसन ए एन अपान बी एन, ए एन अपन बी एन का लिमिट निकालते हैं, को ए एन अपन बी एन का लिमिट निकालते हैं। लिमिट इसका निकालने पर ये नॉट इक्वल टू जीरो प्लस फाइनाइट होना चाहिए, ऐसा आता है ना। तो इस वाले केस में जो बी एन, जो अगर बी एन कन्वर्ज करेगा तो ये वाली भी सीरीज कन्वर्ज करेगी। अगर बी एन डाइवर्ज करेगा तो हमारा ये भी क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। तो इसमें देखो, इसको हम लोग सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको वन अपान, अगर एन स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एन से एन कैंसिल हो जाएगा, बाहर एक एन बच जाएगा, अंदर में वन प्लस वन अपान एन। ये कुछ इस टाइप का दिख रहा है ना। इसमें देखो हम वन अपान ए एन को हम क्या ले रहे हैं, बी एन ले रहे हैं। तो ए एन अपान बी एन इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, वन लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी वन अपान वन प्लस वन बाई एन। इसका लिमिट निकालोगे तो हमारा क्या आ रहा है, वन आ रहा है। ये नॉट इक्वल टू जीरो प्लस फाइनाइट आ रहा है ना। तो इसका मतलब कि ये वाला जो सीरीज होगा कन्वर्ज करेगा तो ये वाला भी कन्वर्ज, अगर ये वाला डाइवर्ज करेगा तो ये भी मतलब कि पूरी सीरीज डाइवर्ज करेगी। तो वन अपान एन हमें पता है, समेशन वन अपान एन क्या होता है, डाइवर्जेंट होता है। तो हमारी बी एन वाली जो सीरीज हो गई डाइवर्जेंट हो गई। तो ये हमारा ये पूरे होल जो सीरीज है डाइवर्जेंट, इसका मतलब कि ये ऑप्शन हमारा क्या हुआ है, ट्रू दिया हुआ है। हाँ, तो इसमें देखो ये स्टेटमेंट वन फॉल्स बट सेकंड इज ट्रू, तो इसका ऑप्शन हमारा इसमें क्या होगा, डी ट्रू होगा। ये समझ में है ना। इस टाइप के क्वेश्चन में देखो बस हमें क्वेश्चन को जैसे ऑप्शन को वो कंट्राडिक्ट करना रहता है, अगर दिखा दिए तो दिखा दी। ये समझ में है ना ये वाला क्वेश्चन। मैंने खुद मैं लेक्चर बनाने के लिए बनाया था, अभी तक रिकॉर्ड नहीं किए। आज देखते हैं हो जाता है तो ठीक, नहीं तो फिर कभी टाइम मिलेगा तो करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में देखो तुम्हें इन टर्म को सीरीज को समझे पूछ रहा है, तो अब तुम इसका कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है, इसका इन टर्म के सीरीज हम निकालेंगे तो ज्यादा ही टाइम लगेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ये कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। जैसे एन इक्वल टू वन लगे, अगर एन इक्वल टू, ये देखो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, प्लस ऐसे इस करके अगर एन इक्वल टू वन लगे तो केवल यही सी जाएगा ना। तो इसका एन इक्वल टू वन लेने पर क्या आएगा, 3/4 आएगा। तब देखो एन इक्वल टू वन, अब ऑप्शन को देखते हैं कौन कौन मैच कर रहा है। देखो और एन इक्वल टू वन रखेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, वन माइनस टू एन, सॉरी एन के जगह पर वन है ना, तो वन माइनस टू अपान वन प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू, देखो -1/4। क्या है, इसका फर्स्ट टर्म से मैच कर रहा है, ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ये ये वाला समझ में आएगी। हाँ, तो ऐसे ही करेंगे तो ऑप्शन इसका सी। इसका देखो सेकंड वाला भी तुम करोगे ना तो इसका भी -1/4 आएगा। फिर देखो थर्ड वाला तुम करोगे तो ऑप्शन सी, सी भी ट्रू है, डी भी ट्रू है, देखना ऑप्शन। इसको वन रखोगे तो हमारा कितना आएगा, वन प्लस टू, 3/4 आएगा। फिर इसमें रखेंगे वन प्लस टू, 3/4। अब तो यहाँ पर तुम्हें सी और डी दो मैच हो गया, ए और बी तो हमारा कंट्राडिक्ट हो गया। अब सी और डी को कैसे पता करेंगे, अब इसमें अब
टू टर्म को देख लेते हैं, यहाँ पर टू टर्म देखेंगे तो n इक्वल टू 1 पर यहाँ पर देखो 3/4 है, इसको करेंगे 2 तक हम सम करेंगे तो हमारा देखो 3/4 प्लस 5/4 इंटू कितना है 9 इक्वल टू हो जाएगा 27 प्लस 5/36 इक्वल टू 32/36। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा कितना, 4 से करेंगे तो 8/9 आ रहा है। अब देखो अब इसको हम रखेंगे तो एक ऑप्शन अपने आप चला जाएगा, यहाँ पर 2 रखेंगे तो 4 प्लस 2 2 जा 4 4 4 8 n इक्वल टू 2 पर यहाँ पर क्या आ रहा है 8/9 आ रहा है ना। देखो ये वाला ऑप्शन सी तो ट्रू होगा। अब डी को देखते हैं, द डी वाला यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ऊपर रखेंगे तो हमारा क्या आएगा 2 4 4 प्लस 2 6/9, ये तो टू टर्म का सम नहीं आ रहा था, इसका मतलब डी ऑप्शन फॉल्स हो गया। इसको हम पूरा इसका स्पेंड करने जाएंगे तो टाइम लगेगा, होगा भी नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसे एग्जाम्पल से लेंगे तो 1 से 2 मिनट में ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रैक्टिस के ऊपर है। हाँ अगर देखो पहले हम लोग रखे ए ऑप्शन चला गया, बी ऑप्शन चला गया, अगर n इक्वल टू 1 पर डी ऑप्शन भी चला जाता तो सी ऑटोमेटिक ट्रू हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्या हमारा डी ऑप्शन भी ट्रू हो जा रहा है, डी ऑप्शन भी ट्रू हो जाता है। n इक्वल टू 2 रखकर चेक कर लेंगे, उसमें पता चल गया। समझ में आया ना। अब देखो अब ये वाला क्वेश्चन पूछ रहा है कन्वर्जेंट इफ। हमें सीरीज या कन्वर्जेंट के लिए जैसे समेशन ऑफ एन कन्वर्जेंट होगा, इसका नेसेसरी कंडीशन होता है लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी एन इक्वल टू क्या होता है 0। लेकिन अभी हम लोग ये वाला पढ़े, ये इसका लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी पर क्या आ जाएगा, ये आएगा, ये आएगा ना। इसका लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी करेगा तो इसका ये आएगा ना। ये नहीं समझ में आ रहा तो बता दें। अब हमें नेसेसरी कंडीशन होता है कि नेसेसरी कंडीशन फॉलो करने के लिए हमें इस जो ये सीरीज है जैसे एन की जगह पर इसको हमें 0 को करना है। ये तो कभी 0 हो नहीं सकता, नॉट इक्वल टू 0। अब ये वाला चीज क्या हो सकता है 0 पर जाएगा तभी क्या होगा कन्वर्जेंट होगा। तो इसके लिए केस, तो जैसे हमारा मान लो x टू द पावर n इक्वल टू इसका 3 केस बनते हैं। ये देखो तो 0 से बड़ा x लेस देन 1, x इक्वल टू 1 एंड x इज ग्रेटर देन 1। तो x 1 0 और 1 के बीच में रहेगा तो इसका लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी पर आता है 0, x इक्वल टू 1 पर 1 और ग्रेटर देन 1 पर इंफिनिटी। इसका मतलब कि हमें a टू द पावर n, तो यहाँ पर a टू द पावर n करेंगे तो हमें 0 चाहिए। 0 किस केस में आ रहा है, फर्स्ट वाले केस में आ रहा है, इस वाले में जो, तो इसको 0 पे जाने के लिए इसका मतलब कि हमारा a क्या होना चाहिए, a 0 से बड़ा 1 से छोटा, तभी ना हमारा ये वाला लिमिट 0 पे जाएगी। तो इसका मतलब कि ऑप्शन ए वाला ये ट्रू। ये बेसिकली रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन। ये क्लियर हुआ ना। अब देखो अब ये भी अगर तुम्हें प्रॉपर्टी याद है तो क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। एक प्रॉपर्टी ये होता है x टू द पावर n साइन 1/x, ये इस टाइप का ये कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस इफ। तो यहाँ पर p टाइप का करके हम लोग पढ़े हैं तो यहाँ पर p कर दे क्योंकि यहाँ पर n दिया हुआ है। तो कंटिन्यूअस कब होता है, जब p ग्रेटर देन 0 हो और डिफरेंशिएबल के लिए p ग्रेटर देन 1। ये एक होता है, इसको तुम सॉल्व, जैसे तुम्हें कंटिन्यूअस दिखाना है, कंटिन्यूअस मतलब x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस हो, तो अगर इसको हम पूरा डिटेल्स में करेंगे तो अगर अगर x यहाँ पर देखो 0 से बड़ा नहीं होगा तो हमको ये तो नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड है ना, इसका लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इसका साइन 1/x का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इस पूरे को एग्जिस्ट कराने के लिए इस वाले टर्म को 0 मतलब 0 से बड़ा होगा तभी ना होगा। तो इसको मतलब इस टाइप का अगर तुम्हें क्वेश्चन मिलता है तो तुम माइंड में रखो कंटिन्यूअस होने के लिए p ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और डिफरेंशिएबल होने के लिए p ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। देखो कंटिन्यूअस होने के लिए क्या है, यहाँ पर p के जगह पर क्या है 2n-1 2n-3 है, 3 ग्रेटर देन 0, तो n इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, n इज ग्रेटर देन 3/2। मतलब कि हमारा इसका जो ये है तो इसको कंटिन्यूअस होने के लिए n हमारा होना चाहिए कितना
इन देखो हमारा थ्री बाई टू से बड़ा, ये 3/2 मान लेते हैं, ये 3/2 है। इसको छोड़कर इससे बड़ा इधर पूरा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। हम्म और पूछ रहा है कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू जीरो। अब इसका डिफरेंशिएबल के लिए चेक कर लेते हैं। डिफरेंशिएबल के लिए p ग्रेटर देन 1, तो हमारा 2n-3 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो 2n ग्रेटर देन 4, n हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 4/2 इक्वल टू 2 आ जाएगा। ये समझ में आया? तो अब देखो यहाँ पर 3/2 है, यहाँ पर 2 है, तो इस वाले पॉइंट को छोड़कर इसके बाद हमारा क्या है, डिफर है, डिफरेंशिएबल है। तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एफ इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। तो कंटिन्यूअस हमारा 3/2 के बाद से पूरा लास्ट तक है, इंफिनिटी तक। तो कब डिफर, मतलब कंटिन्यूअस बट नॉट डिफर, इसका मतलब कि हमारा ये वाला पोर्शन आ रहा है यहाँ से यहाँ तक वाला 3/2 से क्या, ये क्या आ रहा है, 3/2 से लेकर 2 तक आ रहा है। लेकिन देखो यहाँ पर 2 इंक्लूड होगा, 2 पर कंटिन्यू डिफरेंशिएबल कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ 2 पर 3/2 पर क्या है, ओपन है ना, क्योंकि ये इसलिए दे कर क्योंकि ऑप्शन में दोनों चीज दिया हुआ है। हाँ, तो यार देखो इसका ऑप्शन बी वाला ट्रू होगा। अगर थोड़ा सा मिस्टेक करोगे तो अगर सोच रहे हो कि देखो यहाँ 3/2 के बाद से तो कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन यहाँ पर 3/2 इंक्लूड नहीं हो रहा है, यहाँ पर देखो ग्रेटर देन है, अगर यहाँ इक्वल होता तब ऑप्शन ए ट्रू होता। ये समझ में नहीं, क्योंकि इसमें देखो कंफ्यूज करने वाला दिया है, कोई भी सोचेगा चलो 3/2 से 2 आ रहा है, चलो मार देते हैं ऑप्शन ए। हाँ, यही मिस्टेक होता है एग्जाम में। समझ में नहीं वाला क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, अब लिमिट का सिंपल सा क्वेश्चन, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको हम लिखेंगे तो ऐसे क्या लिखेंगे, n से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, इस तरह, रुको, 1/3/n अपॉन 1+3/n, ऐसे इसको लिख सकते हैं, इक्वल n⁻n+3। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1-3/n अपॉन 1+3/n टू द पावर n इंटू 1-3/n अपॉन 1 प्लस प्लस माइनस का देखना, क्योंकि मेरा बहुत मिस्टेक होता है, 3/n टू द पावर 3। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। अब इसको, इसका हम लिमिट, इसको हम सेपरेट करेंगे, इसको हम ऐसे सेपरेट करेंगे तो 1-3/n टू द पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, अपॉन 1+3/n टू द पावर n इंटू 1-3/n अपॉन 1+3/n टू द पावर 3। अब इसका लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी कराएंगे, तब लिमिट लगाएंगे तो ये वाला चीज हमारा कितना चला जाएगा, e⁻³ ये वाला चीज e⁻³ चला जाएगा। यहाँ पर देखो ये यहाँ पर n है, इसको जीरो कर देगा, 1/1, 1/1 के पावर कुछ भी रहेगा वो नहीं रहेगा, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो e⁻³ अपॉन e⁻3, ये ऊपर आकर सॉल्व होगा e⁻⁻6। ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, सम ऑप्शन बी। ये समझ में, बस इसको ब्रेक करना था। अब ये क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा सा दिमाग हिलाने वाला क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखो हमें e⁻x का एक्सटेंशन पता है ना, e⁻x इक्वल टू होता है 1 प्लस x⁻1/1 प्लस x² प्लस x³ प्लस x⁴/4 डॉट डॉट ऐसे। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन k इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी x⁴k/k, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। तो हमारा सिंपली यहाँ पर देखो s इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, s इक्वल टू हमारा e⁻x है ना, इसको पूरे सम को हम लोग लिख सकते हैं e⁻k, लिख सकते हैं कि नहीं। s को नहीं, के नहीं
ई टू द पावर एक्स लिखेंगे ना यार, यहाँ पर एक्स है कि अब देखो, अब इस वाले में देख रहा हो तो इसमें हम देखो हमें क्या इवन टर्म चाहिए, तो ई टू द पावर माइनस एक्स को हम लोग ये लिखेंगे 1 माइनस एक्स टू द पावर 1 अपान 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब अपान 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 अपान 4 फैक्टोरियल, ऐसे इसको एक्सपेंड करेंगे। देखो हम दोनों को सम करेंगे, तो ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स इक्वल टू करेंगे, तो ये देखो ये वाली चीज जो आर टर्म वाली है वो कट कट जाएगी, बाहर टू कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा 1, ये रिजल्ट है, इसको ऐसे भी मतलब बाई चांस अगर नहीं आ रहा है तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये हमारा पूरा देखो टू ये एक्स टू द पावर 2 के अपान 2 के का फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा 4 के अपान 4 के का फैक्टोरियल, कुछ यहाँ पर 1 यहाँ पर 2 होगा, समझ में आया? मतलब ऐसे ही करके, तो इसका कुछ इस टाइप का इसको हम पूरा एक्सपेंड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा समेसन एक्स टू द पावर 2 के अपान 2 के फैक्टोरियल, ये समझ में आ रहा है ना? तो अब इसको देखो इस वाले टर्म को हम लोग इसको ये 2 इधर आ जाएगा तो इसके इक्वल हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स अपान 2 इज इक्वल टू ये वाला टर्म। इसका मतलब कि हमारा t इक्वल टू क्या आ गया, t इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स बाई 2। अब हमें अब टी एस पता चल गया, टी पता चल गया, अब कहीं से लग रहा है टी और एस बाई 2 को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या जीरो हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, माइनस करेंगे तो भी नहीं जीरो होगा, ये भी ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा, ये भी डिस्कार्ड हो जाएगा। देखो ये हमारा क्या है, ये टी है, अगर एस बाई हम 2 लेंगे तो एस बाई 2 इक्वल टू क्या आएगा हमारा ई टू द पावर एक्स बाई 2 आएगा। अगर माइनस करेंगे, अगर इसमें माइनस करेंगे तो हमारा ये वाला टर्म तो बचेगा ही, और प्लस करेंगे तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, तो ए और बी तो हमारा चला जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। अब हम देखते हैं ऑप्शन सी को, ऑप्शन सी को देखेंगे तो टी बाई एस करेंगे, देखो ई टू पावर एक्स प्लस ई टू पावर माइनस एक्स अपॉन 2 इंटू ई टू पावर एक्स, तो इसको हम कट करेंगे तो ये ई टू पावर एक्स ई टू पावर एक्स कट जाएगा, ये क्या 1 बचेगा, प्लस ई टू पावर माइनस 2x अपॉन 2, इसका मतलब कि ऑप्शन सी इसका ट्रू होगा। हाँ 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 ऐसे यहाँ पर साइन एक्स कॉस एक्स करके होता है, तो उसका हमें यूज नहीं है, अगर उसका यूज कराता है तो करते हैं। हमें तो बस इस इन दोनों में रिलेशन पूछ रहा है ना सिंपली, तो हमें बस हमें जहाँ पर भी देखो नीचे अगर फैक्टोरियल आ जाता है तो समझ लो वहाँ पर हमारा ई टू द पावर एक्स का कोई ना कोई फंक्शन होगा, ई टू द पावर एक्स टर्म का ऐसा करके कुछ होगा, जहाँ पर फैक्टोरियल दिखे वहाँ पर माइंड में आना चाहिए ई टू द पावर एक्स टाइप कुछ फंक्शन। अब उसके लिए अलग उसके लिए देखना पड़ता। 3 के यहाँ पर 2 के लिखा है ना, तो 3 के नहीं होता, 2 के प्लस 1 का फैक्टोरियल ऐसा करके कुछ होता, तो यहाँ पर हम लेते हैं और टर्म वाला, समझ में आया? यहाँ पर जो प्लस कर रहे हैं यहाँ पर ई टू पावर एक्स माइनस ई टू पावर माइनस एक्स करते हैं और टर्म वाले के लिए। अब ये वाला रुको हो गया,